और देखिए शायद हजारीबाग के इतिहास में ये पहली ऐसी घटना निकल कर आ रही है, बड़ी सनसनीखेज घटना निकल कर आ रही है, जिसमें एक सजा याफ्ता कैदी जो है कल रात में एक हवलदार की हत्या करके फरार हो गया। वो खबर निकल कर आ रही है और हम वहीं पर खड़े हैं, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज के कैदी वार्ड में खड़े हैं। और आगे आप देखेंगे जहां आपको पुलिस वाले नजर आ रहे हैं और सारा अनुसंधान ये जारी है। अंदर में ही वो कमरा है जहां पर वो कैदी जिनका नाम शाहिद अंसारी है शायद, वो यहाँ पर पॉक्सो एक्ट एक नाबालिग से रेप के मामले में भी उनको सजा हो चुकी थी और दूसरा एक हत्या के मामले में भी सजा हो चुकी थी। और यहीं पर जो बताया जा रहा है कि इलाज चल रहा था, पैर में प्रॉब्लम थी और इसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये भी पता चला है कि रिम्स में भी और एम्स भेजने की भी कुछ तैयारियां शायद ऐसी थी, ये भी पता चल रहा है। हम आपको बता दें जिनकी हत्या हुई है चौहान हेम्ब्रम उनका नाम है, जो हवलदार ड्यूटी उस वक्त दे रहे थे। रात की यह घटना है और ये पता चला है इसमें कि 1:15 बजे के आसपास में वो जो कैदी है जो जिसने हत्या की है शाहिद अंसारी, वो फरार हुआ यहाँ से। ये कॉरिडोर है और आगे हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये भी बताया गया कि सर निकालकर वो इस कॉरिडोर को वो शाहिद अंसारी देख रहा था कि कोई यहाँ पर है या नहीं है। अब हत्या किस वक्त हुई है ये एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता, लेकिन 1:15 बजे वो कैदी शाहिद अंसारी यहाँ से फरार हुआ है। और वो हमने आपको बताया कि सजा याफ्ता कैदी है, सजा हो चुकी थी, उम्र कैद की सजा हो चुकी थी। उस पे पॉक्सो एक्ट के तहत वो सजा हुई थी। एक नाबालिग से रेप का आरोप था और एक हत्या के मामले में भी सजा हुई थी। और यहाँ पर 25 तारीख से, यानी कि पिछले महीने के 25 तारीख से यहाँ पर लाया गया था। और फुट ड्रॉप का जो प्रॉब्लम बताया जा रहा है कि पैर जो है वो नीचे वो कैदी नहीं रख पाता था, इस तरीके का ये पैर बताया है। और उसके बाद वो कैदी कैसे फरार हुआ है वो सारी बातें हैं। और यहाँ पर सीसीटीवी भी लगे हुए हैं और सीसीटीवी कैमरे में बहुत सारी चीजें आई होंगी। जो टाइमिंग बताया जा रहा है, जो पता चला है, वो 1:15 बजे रात्रि का बताया जा रहा है। उससे पहले ये बता दें आपको कि शीशा फोड़कर गर्दन बाहर निकालकर इस कॉरिडोर में वो शाहिद अंसारी वो देख रहा था कौन है नहीं है। और अभी फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के बारे में बहुत जानकारी नहीं है कि उस वक्त इस कॉरिडोर में कितने लोग थे नहीं थे, कोई यहाँ बैठा भी था नहीं था। ये भी सारी चीजें अभी बहुत जल्दी अनुसंधान चल रहा है। अभी शुरुआती प्रक्रिया है, अभी बहुत कुछ इसमें निकल कर आना बाकी है। पूरा पुलिस महकमा यहाँ पर पहुंच गया। जैसे मैंने आपको बताया कि हजारीबाग की ये पहली ऐसी घटना है कि कोई हत्या करके कैदी वार्ड से फरार हुआ होगा। तो ये बड़ी सनसनीखेज और चौंकाने वाली ये खबर है और अभी कोई बताने के भी आप हालात में नहीं है, क्योंकि अनुसंधान की प्रक्रिया है, अभी पहली प्रक्रिया चल रही है। बहुत सारी चीजें इसमें निकल कर आएंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि इस कॉरिडोर में आप थोड़ा जूम करके दिखाइए, कैमरे भी लगे। तो ये बहुत चौंकाने वाली घटना है। आगे जैसे मैंने आपको बताया कि आगे जिस वार्ड में रखा गया था जहां इलाज चल रहा था, और ये भी पता चला कि रॉड से मारा गया है जिन हवलदार की कल हत्या हुई है, जो पुलिसकर्मी यहाँ पर ड्यूटी दे रहे थे, चौहान हेम्ब्रम जिनका नाम है, रॉड से मारा गया है। और रॉड से मारने के बाद वो व्यक्ति जो शाहिद अंसारी जो कैदी था वो यहाँ से फरार हुआ। और जो मैंने आपको बताया, जो देर से जुड़े उनको बता दे, उम्र कैद की सजा हो चुकी थी, सजा याफ्ता कैदी थी। और ये इसमें बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। देखिए अनुसंधान की प्रक्रिया चल रही है। डंडा भी यहाँ पर शायद पता नहीं किनका था नहीं था। और ये सारी चीजें देखिए, पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं और सारी चीजें यहाँ जांच पड़ताल की प्रक्रिया चल रही है, यानी कि अनुसंधान चल रहा है। वो जो पहली जो प्रक्रिया है वो चल रही है। चीजें वहाँ पर जांच पड़ताल हो रही है। हजारीबाग सदर के थाना प्रभारी भी यहाँ पर मौजूद है, अंदर में भी डीएसपी साहब भी मौजूद हैं। तो तमाम प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। ये बहुत अर्ली स्टेज है बहुत कुछ बता पाना, लेकिन यही है कि हजारीबाग की ये पहली ऐसी घटना है जिसमें कोई कैदी जो है वो पुलिसकर्मी की हत्या करके फरार हुआ होगा। शाहिद अंसारी वो कैदी जो कि उम्र कैद की सजा काट रहा था और यहाँ पर मेडिकल के लिए जो मेडिकल वार्ड है यहाँ पर है कैदियों के लिए, वहां पर इलाज चल रहा था। ये भी बताया जा रहा था कि वो
वो एक पैर से लंगड़ा था। फुट ड्रॉप का प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ, एमआरआई भी शायद हुआ था। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वहाँ की समस्या बताई जा रही थी, और इस पर भी अब संदेह, कहीं ना कहीं संदेह की सुई घूम रही है। क्या ये प्लानिंग चल रहा था बहुत दिनों से, ये सारी चीजों को बताकर दिखाकर? ये भी पता चल रहा है, इसके बारे में स्पष्ट नहीं कर सकते। शायद एम्स भी भेजने की तैयारी थी, लेकिन फिर सवाल ये है कि फिर यहाँ से वो जो फरार हुआ, एक जो सजायाफ्ता कैदी था जो लंगड़ा रहा था, फुट ड्रॉप की प्रॉब्लम, जो मुझे पता चला कि ये पैर जो है वो नीचे नहीं रख पाता था। वो कैदी जो शाहिद अंसारी है, जो पता चला, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अब देखिए, ये पैर, ये जमीन पे पैर शायद नहीं रखने की वो जो समस्या थी वो स्पाइनल से जुड़ी होती है, उसको लेकर इलाज चला था। तो ये भी कहा जा रहा है कि जब तक इसका पूरी प्रक्रिया की पूरी जांच नहीं होती, आप इसको डिनाई भी नहीं कर सकते कि सपोज करिए कि आपके पेट में बहुत दर्द है, तो उसके लिए तो जांच होगी, प्रक्रिया होगी। तो उसी तरीके का कुछ ये मामला है जो मैं फुट ड्रॉप की बात कर रहा हूँ, जो पैर में प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, जो लंगड़ाने की बात कर रहा हूँ, जो पैर नहीं रखने की बात कर रहा हूँ। तो उस बीच में जो तारीखें हैं, 25 तारीख, पिछले महीने की 25 तारीख यानी 25 जुलाई से यहाँ पर वो शाहिद अंसारी यहाँ पर एडमिट था, वो कैदी, और जो उम्र कैद की सजा काट रहा था, जिस पर पॉक्सो एक्ट के तहत सजा हुई थी। नाबालिग से हत्या का आरोप, नाबालिग से बलात्कार का और एक हत्या का भी आरोप था। और उसके बाद ये घटना घटी है, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि हजारीबाग के इतिहास में ये पहली ऐसी घटना है जिसमें कोई कैदी है जो किसी पुलिसकर्मी की हत्या करके फरार हुआ है। तो ये चौंकाने वाली बात है। बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। जो रात्रि का वक्त था, उस वक्त जो ड्यूटी निभा रहे थे, जो ड्यूटी अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे, वो चौहान हेम्ब्रम थे। गिरिडीह के, उसको खोल के दीजिए, गिरिडीह के रहने वाले थे चौहान हेम्ब्रम जी, जिनकी हत्या कल रात में हो गई है। और ये भी पता चला कि रॉड से देखिए, डॉग स्क्वाड भी आ गया है, कुत्ता भी आ गया है, जो कि इस पूरे अनुसंधान की प्रक्रिया को जो आगे बढ़ेगी उसमें वो प्रक्रिया की आप एक कड़ी देख रहे हैं। फॉरेंसिक की टीम के द्वारा भी इस मामले में जांच हो रही है, और शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज से यह तस्वीर आ रही है। कैदी जो मैंने आपको बताया, शाहिद अंसारी, जो सजायाफ्ता कैदी था, उम्र कैद की सजा काट रहा था, जिस पर पॉक्सो के तहत कार्रवाई हुई थी। नाबालिग से बलात्कार का आरोप था, और उसके बाद एक हत्या का भी आरोप था, उसमें सजा वो काट रहा था, उम्र कैद की सजा काट रहा था। कल रात्रि 1:15 के आसपास जो खबरें निकल कर आ रही हैं, उसने हवलदार जो यहाँ पर ड्यूटी निभा रहे थे, चौहान हेम्ब्रम, पिंडा टांड, ताराटांड, गिरिडीह के रहने वाले थे, उनकी हत्या हो गई है। और जो पता चल रहा है कि रॉड से उनके सर पर मारा गया है, और उसके बाद वो यहाँ से फरार हुआ है। और ये भी पता चल रहा है कि जिस वार्ड में रखा गया था, शीशा, जो दरवाजे में शीशे लगे थे, एक उसका पल्ला शीशा तोड़कर वो गर्दन बाहर निकालकर वो शाहिद अंसारी जो कैदी है, वो इस कॉरिडोर में, जहां मैं खड़ा हूं, इस कॉरिडोर को वो देख रहा था कि यहाँ पर कौन है नहीं है। भागने की जो जुगाड़ होती है, उस जुगाड़ में वो इस कॉरिडोर पे नजर रख रहा था, कब निकलना है, वो सारी चीजें निकल कर आ रही थी, जो मैंने आपको बताया। देखिए, दिखाइए अच्छा से, डॉग स्क्वाड भी आप देख रहे हैं। बहुत बड़ा मामला है, बहुत संगीन मामला है। देखिए, यहाँ पर जो अनुसंधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए डॉग स्क्वाड है, वो यहाँ पर लाया गया है, और वो चीजों को फिर उसकी मदद से वहां तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। फॉरेंसिक की टीम भी जांच पड़ताल कर रही है। देखिए, डॉग स्क्वाड आप देख सकते हैं। लेब्रा जो डॉग है, जिसको ट्रेंड किया जाता है, जो हर एक जो बड़ी घटना होती है जिसमें कोई क्लू नहीं होता है और बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं होती है, तो उसके लिए बुलाया जाता है। स्निफर डॉग है, और आप देखिए, वो भी आपको नजर आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, हजारीबाग की बहुत बड़ी ये घटना है, चौंकाने वाली घटना है, बहुत सारे सवाल खड़े करने वाली घटना है। रात्रि में जो घटना हुई है, उसके बाद कितना वक्त लग गया इस बात को समझने में, कब ये पता चला कि हत्या हो चुकी है, कैदी फरार हो गया है, शायद सुबह ही पता चला होगा। तो ये बीच का जो गैप था, वो वहां पर वो भी उसमें वो सवाल खड़े हो जाएंगे। हालांकि कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है, बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी। बाकी डॉग स्क्वाड भी आप देख ही रहे हैं, और वो कमरा देख रहे हैं जहां पर बाहर में पुलिसकर्मी आपको नजर आ रहे हैं, और अनुसंधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। सारी चीजें चल रही हैं। बहुत बड़ी घटना, झारखंड के लिहाज से भी बहुत बड़ी घटना है, जो सवालिया निशान खड़े करेंगे कि भाई कैसे एक कैदी जो है वो फरार हो गया, जो अपना इलाज करवा रहा था, इलाजरत था, इस कैदी वार्ड में पिछले 25 जुलाई से एडमिट था।
जो फुट ड्रॉप की जो पैर की समस्या थी, जो लंगड़ा कर चलने की समस्या थी, जो स्पाइनल की समस्या थी, वो सारी चीजें जो निकल कर आ रही थी। उसके बाद ये कल रात की घटना जिसमें 1:15 बजे रात्रि में वो फरार हुआ शाहिद अंसारी जो सजा याफ्ता था, उसके बारे में हम बातें बता रहे थे आपको। और उसमें आप ये डॉग स्क्वाड आने के बाद की हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए, वो क्लू निकालने के लिए, वो जांच पड़ताल की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, वो सारी चीजें आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम जो है पुलिसकर्मी मौजूद हैं, अधिकारी मौजूद हैं, बड़े अधिकारी मौजूद हैं, अनुसंधान की प्रक्रिया चल रही है, चीजें निकल कर आ रही हैं। उन चीजों में से जो स्पष्ट तौर पर निकल कर आए कि रॉड से मारकर उस कैदी ने हत्या की है पुलिसकर्मी चौहान हेम्ब्रम की, वो बातें निकल कर आ रही हैं। चलिए आइए। देखिए लगातार तस्वीरें आप तक पहुंच रही है दैनिक खबर के माध्यम से, लाइव आप देख रहे हैं जो एक सनसनीखेज घटना कल रात्रि की है। हजारीबाग में पहली इतिहास में वो घटना है जहां एक कैदी फरार हो गया, वो भी हत्या करके। एक पुलिसकर्मी जो हवलदार ड्यूटी निभा रहे थे रात्रि में, चौहान हेम्ब्रम गिरिडीह के रहने वाले थे, उनकी हत्या कर दी गई है। जो बातें आई हैं उसमें से रॉड से मारा गया है सर पे, और उसके बाद वो 1:15 बजे जो शायद वो जो बातें हैं वो है कि 1:15 बजे वो शाहिद अंसारी जो सजायाफ्ता था, उम्र कैद की सजा काट रहा था, वो यहाँ से फरार हुआ है। तो ये सनसनीखेज है और काफी तकलीफदायक भी है उस लिहाज से, एक पुलिसकर्मी जो ड्यूटी अपना कर रहे थे उनकी हत्या हो जाती है। देखिए हम आपको वो पल्ला दिखा रहे हैं, वो खिड़की का वो पल्ला दिखा रहे हैं जहां शीशा आपको नजर नहीं आएगा। आप गौर से देखिए, वही शीशा को तोड़ा गया था और वही शाहिद, जो बातें आ रही हैं कि वही शाहिद अंसारी जो कैदी है इसी पल्ले में अपना सर डाल रहा था। जो फूटा हुआ पल्ला है उसमें सर डाल के वो बाहर का कॉरिडोर वो देख रहा था कि कौन से लोग यहाँ पे खड़े हैं नहीं है। वो भागने से पहले ही वो सारी चीजें वो देख रहा था। वो शायद वो 12 बजे से ही वो नजर रख रहा था इस कॉरिडोर पे और वो देख रहा था, वो सारी चीजें पर नजर बनाए हुए था। ये भी बातें हैं, ये पल्ला आप टूटा हुआ देख सकते हैं, इस शीशा को तोड़ा गया, वो सारी चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी मौजूद है। बहुत चौंकाने वाली घटना है, बहुत सनसनीखेज घटना है जिसमें लगातार अभी कोई पुलिसकर्मी बात करने के हालात में नहीं होंगे, ये बात स्पष्ट है, क्योंकि अभी प्रारंभिक प्रक्रिया है, अभी अनुसंधान जारी है, बहुत सारी चीजें निकल कर आने वाली है। बहुत चौंकाने वाली घटना है, लगातार तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं दैनिक खबर के माध्यम से। एक आप ऐसी घटना सुन रहे हैं जो हजारीबाग में पहली बार कोई ऐसी घटना निकल कर आती है जिसमें कैदी है जो फरार हुए। कोई डॉग दिखा दीजिए, खाली डॉग दिखाइए। देखिए वो स्निफर डॉग भी यहाँ पर लाया गया है, जो प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए, चीजों को स्पष्ट करने के लिए इसे लाया गया है। ये जो घटना चौंकाने वाली रात्रि में घटना हुई है, जो 1:15 बजे के आसपास, वो कैदी शाहिद अंसारी जो सजा याफ्ता था, जो पॉक्सो एक्ट में भी कार्रवाई हुई थी, एक बलात्कार का आरोप, हत्या का आरोप था और उसमें सजा मिल चुकी थी और सजा काट रहा था उम्र कैद की। और उसके बाद कल चौहान हेम्ब्रम जो पुलिसकर्मी यहाँ पर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, हत्या करके जो बातें निकल कर आ रही हैं कि रॉड से मारा गया है और उसके बाद वो यहाँ से फरार हुआ। और इसी वार्ड में वो कैदी एडमिट था 25 जुलाई से। और जो मैं बातें आपको बताया, फुट ड्रॉप की समस्या, लंगड़ा कर चलने की समस्या, उसको लेकर भी बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं जो कैमरे पर नहीं आई हैं, लेकिन ऑफ कैमरा बहुत सारी जो बातें निकल कर आ रही हैं वो पता चल रहा है कि रिम्स में भी बातें चल रही थी और एम्स की भी बातें चल रही थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो सारा कुछ नाटक चल रहा था, क्या चल रहा था? वो आंख में धूल झोंकने की थी और जिस तरीके से वो भागा है उस पर बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। और ये आप देख सकते हैं वो डॉग यहाँ पर मौजूद है। बाकी हम इससे जुड़ी हुई बातें आप तक पहुंचाएंगे और लगातार पहुंचाएंगे। वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे और बहुत सनसनीखेज घटना है, इसके बारे में और भी हम जो भी चीजें निकल कर आएंगी आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।